जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। और एक बार फिर से हम आपके साथ सुबह के प्रोग्राम में हाजिर हैं। कैप्शन तो आपने पढ़ लिया होगा, किस प्रकार से लोग जो अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने मसले जो हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। मैं बात अगर रजौरी की करूं, डांगरी ब्लॉक की करूं, तो 3 पंचायतों के अंदर जो अभी भी रोड नहीं है, वहां से बाबू राम जी इस वक्त मेरे साथ जो फोन कॉल पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी दिक्कत उनको आती है, क्योंकि उनके इलाके के अंदर रोड नहीं है। लगभग 3 पंचायतें उस इलाके के अंदर हैं। आप बता दीजिएगा। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी पंचायतें हैं या कितनी आबादी है जहां पर अभी रोड नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। मैं एक्स सर्विसमैन बाबूराम बोल रहा हूँ, पंचायत खलियोट धनौड़ी से। जी सर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी आवाज है जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, जाकि आगे ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। कम से कम 30-40 साल हो गए हम लोगों को अप्रोच करते हुए कि अपने इलाके में एक रोड की समस्या है, जो कि हमारे इलाके में रोड आ जाए। सर सबसे पहले एक बेसिक नीड होती है जो आवाम की, वो रोड है। अगर रोड आ जाए तो उसके बाद हम आगे की कोई भी डिमांड रख सकते हैं। आजकल आपको पता है कि हमारा देश है जो तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चे कैसे तरक्की करेंगे, जो कि रोड तक हमें पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। जी हमारा इलाका इतना ज्यादा पहाड़ी भी नहीं है, प्लेन इलाका है। हमने बहुत से पहाड़ी इलाके देखे हैं कि जो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन हमारे इलाके की ऐसी कंडीशन है कि बहुत बुरी हालत है। हम अपने बच्चों को ना तो अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, ना कोई एजुकेशन दे सकते हैं। अगर हमारा कोई बुजुर्ग है, उसको कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम रोड तक पहुंचाएंगे, तब तक वो आदमी रास्ते में ही डेड हो जाता है। अगर थोड़ा कोई आप इलाकों इमरजेंसी। का नाम बता दीजिएगा, कौन कौन से इलाके जो इन पंचायतों के अंदर पड़ते हैं, जहां पर नीड है, जरूरत है कि रोड होनी चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे मसले, जो स्कूल का हुआ या मेडिकल का हुआ, लेकिन सबसे पहले जो रोड होनी चाहिए। थोड़ा आप इलाकों का नाम जो मेंशन कीजिए। सर हमारा हमारा इलाका है डिस्ट्रिक्ट रजौरी, ब्लॉक ढांगरी है। मैं इसमें कम से कम 3-4 पंचायतें आ रही हैं, जो कि एक इस रोड की कनेक्टिविटी हो सकती है। जैसे पंचायत अड़गी है, सेवा है, कलियोट पंचायत है और पंचायत खा है। अगर ये रोड की कनेक्टिविटी हो जाती है तो कम से कम ना ना करते हुए 30-35 हजार की जो पॉपुलेशन है, ये इस दायरे में आती है। सर इसमें 30-35 हजार पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलेगा इस रोड से। तो ये रोड की डीपीआर हमने बहुत बार दिया भी है। 5-6 साल पहले दिया था, 10-15 साल पहले भी दिया था, अभी 1.5 साल पहले भी हमने डीपीआर बनाया है, लेकिन कोई तहकीकात नहीं होती। हमारी अप्रोच भी जहाँ तक है हम लोग लगाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने एक छोटा रोड भी दिया था, जहाँ लोड़ी हाई सेकेंडरी से नाला तक है, जो 5-6 किलोमीटर का है, कि हमारा ये थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके भी अगर बनता रहे तो हम लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं हो रहा सर, हमारी फाइल का ही नहीं पता चलता है। ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं हाँ जी आपकी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पता नहीं चलता वो फाइलें कहाँ जाती हैं। जाकि गवर्नमेंट हमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ में नहीं चलती। देखिए, इस बार आपने नुमाइंदा चुनकर असेंबली में भेजा है। उनसे आपने बताया है, ये मसला रखा है कि भाई रोड नहीं है, या जी किसके सर। आधार पर उन्होंने आपसे वोट लिया है, या आपने जो वोट किया है? जी जी सर, हम गए थे, हम हमारे एमएलए जो चुन के आए, हमने उनके आगे भी जाके एक रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारा एक रोड है और ये हमारा एक पुल है, पंचायत सलियोट खरदी पुल है, तो ये पुल और ये हमारा रोड है, सेंक्शन करा दीजिए आप। तो हम सपोर्ट करते आए हैं। इससे पीछे भी हम जितने भी एमएलए आए उनको भी सपोर्ट किया, एमपी आए उनको भी सपोर्ट किया है। तो इन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम देंगे, लेकिन हमें विश्वास कैसे होगा सर? हम आपको बता रहे हैं कि 30-40 साल से हम लोग हर एमएलए हर एमपी के पास गए हैं, वो यही बोलते हैं कि हो जाएगा, बट आज तक हुआ नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं आपके इलाके के अंदर हैं? चाहे वो हम पानी की बात करें, बिजली, या मेडिकल फैसिलिटी किस तरह की है, एजुकेशन किस तरह से आपके सर इलाके के मेडिकल, अंदर? जी जी सर, अगर हम पानी की बात करें तो पानी की समस्या भी है। हमारा ये इचनी का इलाका है, खेजा का इलाका है, द्रगड़ी का इलाका है, इधर लमाडार है, जो ऊपर के इलाके हैं जहाँ पे हमारे नीचे भी पानी नहीं आता है। तो जल जीवन स्कीम के तहत एक स्कीम चली थी, तो वो भी अभी 1-1.5-2 साल हो गया, जहाँ पाइपें रास्ते में पड़ी हुई हैं, काम आधे में पड़ा हुआ है, कुछ तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल हमारा एक ही डिस्पेंसरी है जो धलौड़ी में है।
तो यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 गौ हैं, उनको जोड़ के एक ही डिस्पेंसरी है जी। तो काफी मुश्किल आती होगी जब कोई बीमार हो तो पालकी में उठाकर लेना पड़ता होगा, क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका आपने बताया, तो मुश्किल तो आती होगी काफी। बहुत मुश्किल है सर। हम अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई पे उठा के ले जाते हैं, रात रात में लेना पड़ता है। कोई डिलीवरी केस होता है हमारे में तो भी उनको लेके जाना पड़ता है। हम कम से कम 3-4 किलोमीटर हम रोड से दूर से आएंगे। अगर 5-6 किलोमीटर का रास्ता है तो उनको कितनी परेशानी होगी। तो हमने बहुत बार ये समस्या, हमने एक मीडिया भी बुलाई थी, उनके साथ इलेक्शन से पहले भी ये पॉइंट हमने हाईलाइट किए थे। तो आपको पता है कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वाले आते हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं तो बस चले जाते हैं। जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद 5 साल तक हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो हम किसके पास है? एक एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो कि हम इनके आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, एक डीसी साहब ही है, अगर इनके फंड से अगर कोई किलो 1-1 किलोमीटर का रोड भी हमें देते जाए तो सर 5 साल में हमारा रोड कंप्लीट हो जाता है। तो अगर एमएलए एमपी को देखते रहे तो हमें 50 साल हो गए इनको देखते हुए। आज कौन सा इलाका आज सर जो एक रोड की मांग कर रहा है? हम एक हमारा इलाका बचा है, हम रोते हैं रोड के लिए। बाकी हर इलाके में जाओ तो दुनिया बड़ी बड़ी डिमांडें करती है। कोई आईटी स्कूल मांग रहा है, कोई कॉलेज मांग रहा है, कोई हॉस्पिटल मांग रहा है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज मांग रहा है, क्योंकि उनके पास हर फैसिलिटी है। हमारे पास एक रोड की फैसिलिटी नहीं है तो बाकी हम क्या डिमांड करेंगे? हम अपने बच्चों को कौन सी एजुकेशन दे पाएंगे? हम कैसे उनको थोड़ा हाई लेवल तक पहुंचाएंगे? एक बार फिर से आप बता दीजिएगा, जो भी लोग हमारा ये प्रोग्राम सुनने वाले हैं या आपकी ये जो आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा बता दीजिएगा कितनी आबादी जो इन 3 पंचायतों के अंदर, इस इलाके के अंदर आती है? सर 3 पंचायतें हैं हमारी जो कि कम से कम 5-6 किलोमीटर रोड जो द्रोड़ी हाई से इधर है, इसी में पड़ती है। एक हमने और डीपीआर दिया हुआ है अड़गी से पंचायत सलिहोड़ टाली तक, सेवा, चापड़ा, सलिहोड़, चिरा, टाली, ईचन, ये 5-6 गाँव है, इसके बीच आते हैं। सेवा जगीर है, तो इसकी आबादी सर कम से कम 4 या 5 पंचायतें हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वोटर कितने हैं 4-5 पंचायतों में। तो उसके बाद जो छोटे नई जनरेशन आ रही है, ये भी तो पॉपुलेशन के काउंटिंग में आ रही है। 30-35 हजार पॉपुलेशन है सर हमारे इलाके में की, जो बहुत खस्ता हाली हो रखी है इनकी। हम रोड के लिए है पिछड़े हुए हैं। अगर कोई कोचिंग के लिए बच्चा तैयार होता है हमारा, लेकिन वो जब तक राजौरी पहुंचा तब तक उसका मुराल ही डाउन हो जाता है। कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है हमारे में। सर वो कोचिंग सेंटर तो हम बाद में बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई गिर जाता है या किसी को अटैक हो जाता है, तो जहाँ से हमें ये बहुत समस्या है कि उस आदमी की हम जान नहीं बचा पाते हैं। कोई डिलीवरी केस है, हमारे केस हुए भी है, डिलीवरी केस कुछ हुए हैं कि वो रोड तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में बेचारी ने दम तोड़ दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपकी आवाज़ हम जो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से बाबू राम जी डिस्ट्रिक्ट राजौरी और ब्लॉक ढांगरी से, सलियोट से जो अभी हमारे साथ जुड़ गए थे, रोड नहीं है, लगभग 30,000 के करीब इस इलाके के अंदर आबादी है, लेकिन रोड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी जो परेशानी आ रही है। और कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन इलाकों को जो कनेक्ट किया जाए। काफ़ी दिक्कत जो आती है, यानी जो घंटों पैदल इन लोगों को चलना पड़ता है। तो ज़रूर जो आपकी बात हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं, सरकार आपकी बात जो ज़रूर सुने, और ये जो इलाका अभी भी जो रोड से वंचित है, इस इलाके के बारे में सरकार सोचे, या जिन नुमाइंदों को ये बार बार चुनकर भेजते हैं उनको भी उस इलाके की सुध लेनी चाहिए कि भाई आखिर क्या कारण है, इतनी ज्यादा आबादी है, 30,000 के करीब आबादी है, लेकिन फिर भी इस इलाके के अंदर रोड नहीं है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो सरकार आपके बारे में सोचे और आपका ये जो मसला हल करे। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।